नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार एसआई का फॉर्म फिलअप हो रहा है और अभी भी कुछ दिन बचा हुआ फॉर्म फिलअप करने में। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसकी तैयारी आप लोग भी कर सकते हैं। आप अपने ही घर बैठे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको तैयारी करने में। और आप चाहते हैं कि अगर हम आपकी हेल्प करें, आप हमारे साथ तैयारी करें, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अवर निरीक्षक जो है दरोगा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी को अपना जो है क्लियर कंप्लीट जो है कर सकते हैं, ताकि जो है सारी जानकारियाँ डिटेल जो है आप लोगों को मिलेंगी। और सारे इन्फॉर्मेशंस वगैरह को रेगुलर पाने के लिए आप हमारा जो है कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है वीडियोज़ जो है आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। ये जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशंस के अंदर में है। ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है एसआई के प्रारंभिक परीक्षा के 11 मार्च 2018 का है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो है इसका क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। भारत में पहली बार सबसे पहले जो है वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर एक चीज़ को मानेंगे, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है 1867 से लेकर के 68 जो है ईस्वी में जो प्रति व्यक्ति का आय जो है 20 रुपया वार्षिक आय जो अनुमानित किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 1867 से लेकर 68 में 20 रुपये जो है प्रति माह का जो है मतलब कि वार्षिक आय जो है अनुमानित किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, अगर सेकेंड में देखेंगे तो इसका जो है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा कृषि ऋण में। ठीक है, किसमें हुआ था, कृषि ऋण में हुआ था। तो अगर इसको देखेंगे कृषि ऋण के बारे में, तो कृषि ऋण में, ठीक है, कृषि ऋण में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, जो कि एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी जो है ऋण 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 समिति का जो है अधिनियम 1904 लगाया गया था, जिसमें ये हुआ था। ठीक है, इसी में भारत में सहकारी आंदोलन जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में जो है शुरू भी हुआ था। ठीक है, ये देखेंगे। बाकी अगर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन जो है पार्टी या संगठन जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था। तो ये देखेंगे दलित मुक्ति मोर्चा। इसका सही आंसर होगा ए होगा। ठीक है, क्या होगा, दलित मुक्ति मोर्चा। इसमें देखेंगे कि जो है स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना जो 1936 में उन्होंने किया था। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर संघ हो गया या पार्टी हो गया, इसकी जो है स्थापना 1936 में किया था। इसके अलावा जो है समता सैनिक दल का जो है स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखें डॉक्टर अंबेडकर जो है भारत के सबसे बड़े दलित नेता थे। कौन से नेता थे, भारत के सबसे बड़े दलित नेता थे अंबेडकर। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे पूना पैक्स के द्वारा जो है भारत में ब्रिटिश सरकार जो है कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों को बांटने का प्रयास किया था, उस पर विराम लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक जो है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, ये सिंदरी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ये सिंदरी में किया गया था। इसकी लाइनिंग थोड़ा कम करते हैं, लाइन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बॉक्स रहने देते हैं, ये ठीक रहेगा। कहाँ पे किया गया था, सिंदरी में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में, अरे यार, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। ठीक है,
तो इसका अगर सही आंसर देखेंगे तो पश्चिमी घाट है। कौन सा है इसका सही आंसर जो है पश्चिमी घाट होगा। कौन सा आंसर होगा पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि हवा से परागण को कहते हैं। हवा से परागण को क्या कहते हैं? हवा से परागण को क्या कहते हैं? तो हवा से परागण को जो है हम लोग वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर तमिलनाडु होगा। कहाँ पे रहा है? तो तमिलनाडु में रहा है। ठीक है, देखेंगे कैंसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कैंसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है जम्मू एवं कश्मीर है। कहाँ कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर है। देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए जो है उसको डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया था। तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन का सतत विकास के लिए। ठीक है, किसके लिए किया था? पर्यटन के सतत विकास के लिए किया था। 10वां प्रश्न देखेंगे कि जो है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है HIV जो है, ठीक है, ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? तो इसका कथन हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कथन जो है कि उद्देशिका एवं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना है। उद्देशिका उन स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें देखेंगे कि कूट दिया गया है, जैसे कि ए है 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या सी में 1 और 3 सही है, चौथा चौथा सिर्फ 2 सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है कि आप इसका जो है 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन जो है इसमें सही है। ठीक है, देखेंगे कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली जो है किसके कारण होती है? तो ये फार्मिक अम्ल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फार्मिक अम्ल के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। देखेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान, ठीक है, शिपमेंट, लदान का मतलब होता है शिपमेंट, किस पोर्ट पर पहुंचा है? ठीक है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा पारादीप पोर्ट पर। ठीक है, कहाँ पर पहुंचा है? पारादीप पोर्ट पर पहुंचा है। ठीक है, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताबुल हिंद जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किताब जो है अलबरूनी के द्वारा जो है लिखी गई थी। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किताब अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किताब जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, किसका होगा? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट आएंगे कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र का स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? इसका जो है सही जवाब जो होगा वो आपका खड़गपुर होगा। क्या होगा? खड़गपुर होगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे चंदन काष्ठ पौधा, इसका होगा आंशिक मूल परजीवी। ठीक है, जैसे आपका कस्कुटा परजीवी, नेप्थेनिज मांसाहारी, छत्रक स्वपोषी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा छत्रक स्वपोषी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? छत्रक स्वपोषी होगा, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। किसको सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को किया गया है। किसको किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका है कागज का जलना। ठीक है, कागज का जलना जो है इसका सही उदाहरण है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुनहरी गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल है। ठीक है, देखेंगे कि ऑप्शन इसमें कौन सा जो है मतलब इसमें से सुनहरा गोल्डन चावल कौन सा होता है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध होते हैं, ये जो चावल हैं ये गोल्डन रहते हैं। ठीक है, इसका देखिए नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर। आपको जो है लूसी दुनिया का सबसे बड़ी जलमरूदा विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जलमरूदा विस्फोट किस द्वीप से है? ठीक है, किस द्वीप से है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। कहाँ पे स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर में पुस्तक आई डू व्हाट आई डू जो है ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? इसके राइटर कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को फिर से देखेंगे। जो पुस्तक है इसका जो राइटर कौन है, रचयिता कौन है? पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू, जो कि रॉन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व। इसका जो है सही आंसर होगा 25 क्वेश्चन का इसका रघुराम राजन है। कौन है? इसका सही आंसर रघुराम राजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि आपका जो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राम मनोहर लोहिया को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा 27 का। ठीक है, कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो इसका जो है 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला होगा उस तत्व के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे। भारतीय रॉकेट से
छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका होगा स्प्राइट्स। क्या है इसका नाम? है स्प्राइट्स। क्या है? स्प्राइट्स। ठीक है। आएंगे 30 नंबर में, सुमेलित कीजिए। इसमें जो है हमको मैचिंग करना है, इसका जो सही मिलान होगा क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक है। जैसे ब्रह्मचार्य क्या, इसमें से कौन सा होगा वो हमको देखना है। जैसे गृहस्थ के लिए कौन सा होगा वो हमको देखना है। तो यहाँ पे वानप्रस्थ का है, वैसे संन्यास का है। ठीक है। तो ये हमका क्या होगा इसका आंसर, ये आप लोग एक बार देख करके हमको कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को सही से पता है तो। ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को इसमें हेल्प करेंगे, हम आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग एक बार बताइएंगे क्या है, आप लोग एक बार कमेंट भी कर सकते हैं हमें अगर चाहेंगे तो। इसमें से आप लोगों को क्या लगता है आंसर? सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है। तो इसका जो है आप लोग देख सकते हैं आंसर जो इसका डी होगा। ठीक है। इसका आंसर जो होगा डी होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ये सारा ऑप्शन सही दिया गया। मिलान करने का जो है ये फर्स्ट का ब्रह्मचर्य वाला हो गया, गृहस्थ वाला हो गया, आपका जो है ये वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया, सारा ही ऑप्शन जो है सही दिया गया है। इसलिए इसका जो भी ऑप्शन होगा चौथा ही होगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है। किस मूलभूत के अधिकार रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 21 के अंदर, जो कि देखेंगे अनुच्छेद 21 में लिखा है कि प्राण जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। ये देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर होगा असम। कहाँ की है? असम की है। अगर इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाता है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में उड़ीसा का ओडिसी हो जाता है। तमिलनाडु के लिए जो है आपका भारतनाट्यम हो जाता है। केरल के लिए जो आप देखेंगे कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाता है। वहीं मणिपुर के लिए देखेंगे तो मणिपुरी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 33 नंबर प्रश्न में। 33 नंबर में देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे रेल उपकरण दिया गया है, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल। तो इसमें से चुनना है कि किसका सही है। तो देखेंगे कि रेल उपकरण जो है, ठीक है, जो कि रेल उपकरण है, तो रेल उपकरण का सही आंसर जो होगा वो आपका भिलाई होगा। क्या होगा? रेल उपकरण का सही उत्तर जो होगा भिलाई होगा। मोटर वाहन के लिए जो सही उत्तर होगा वो जबलपुर होगा। ठीक है। तो वहीं आप थर्ड देखेंगे पोत निर्माण के लिए, तो पोत निर्माण के लिए कोच्चि होगा और साइकिल के लिए लुधियाना होगा। तो ये हो गया। तो ये आप देखेंगे कि ये इसमें सही आंसर कौन सा है। ठीक है। जैसे हमने बताया कि आपको जो है, जैसा कि रेल उपकरण के लिए जबलपुर है, मोटर वाहन के लिए आप देखेंगे जैसा कि हमने बताया रेल उपकरण के लिए भिलाई है, मोटर वाहन के लिए देखेंगे तो जबलपुर है, पोत निर्माण के लिए कोच्चि है और साइकिल के लिए लुधियाना है। तो ये देखेंगे एक का जो है 3 दिया गया है। ठीक है। तो 1 का 3 भिलाई हो गया। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे 2 के लिए आपको जो है 4 होगा, तो 2 के लिए 4 दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। भारत के रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भारत के रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है
प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आरंभ जो है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा में किया गया था। ठीक है, रैयत वाली प्रणाली जो है, रैयत वाली व्यवस्था यानी प्रणाली जो है आपका 1792 ईस्वी में जो है बारह महल क्षेत्र में लागू किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बारह महल क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, वहीं 35 नंबर में देखेंगे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? ठीक है, या फिर किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। सरक्रिक विवाद जो है गुजरात राज्य से जुड़े भारत पाकिस्तान सीमा के बीच है। ठीक है, इसी को लेकर के हुआ था, जो कि आपको यह कब हुआ था? तो ये आपको 1960 में इसके बीच में जो है समझौता हुआ था इसके विषय में। ठीक है, इसका अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मानव रक्त का पीएच जो है साधारणतया जो है कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच साधारणतः कितना होता है? तो वो 7.5 से लेकर के 8 होता है। ठीक है, पीएच स्केल पर अगर मान देखें 0 से लेकर 14 तक जो है दिया जाता है, जो कि 7 जो है मतलब पीएच मान जो है 7 से कम होता है तो विलय अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से कम होता है, और यदि 7 से आपका जो है अधिक होता है तो विलय उदासीन होता है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली वैसे आपको मानव का रक्त का जो है 7.5 से लेकर के 8 तक होता है। ठीक है, तेज क्या है? तेज मतलब क्या होता है? तेज क्या है इसको अगर समझते हैं तो तेज जो है, तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज जो है क्या है? तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि भारत सरकार के द्वारा जो है, भारत सरकार डिजिटल पेमेंट के द्वारा कैशलेस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तेज ऐप जो है। इसके बाद देखेंगे संस्थाएं जो है, संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये बी होगा। ठीक है, जो कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। किसके लिए है? सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है केवल नागरिकों के लिए। अब 39 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 39 नंबर के क्वेश्चन में आप देखें धारणीय विकास का संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी होगा। ठीक है, निपेक्षणीय स्रोत होगा। क्या होगा? निपेक्षणीय स्रोत होगा सही जवाब। ठीक है, इसमें जो है धारणीय विकास का जो अर्थ है, इसमें धारणीय विकास का अर्थ सतत विकास की प्रक्रिया से है। ठीक है, इसमें जो भी सतत विकास का प्रक्रिया के बारे में होता है उससे रिलेटेड है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे नांगल उर्वरक के लिए नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ उर्वरक के बारे में समझेंगे कि उर्वरक जो है भारत में उर्वरक का कारखाना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? तो सिंदरी में है, सिंदरी में है, बरौनी में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है, उसके बाद फूलपुर में है। ठीक है, और फूलपुर में है, कोटा में है, खारदा में है, हजीरा में है, भावनगर में है, और भी कई जगहों पर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 41 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो सही जवाब इसका होगा धुआं। धुआं जो है गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो संपीड़ित वायु को किया जाता है। किसको किया जाता है? संपीड़ित वायु को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। सॉरी गलती हो गया, संपीड़ित वायु के लिए नहीं होता, मतलब कि इसका अगर क्वेश्चन देखें तो इसका जो ये सभी होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेकंड नहीं देखें, ये यहाँ पे सभी होता है। संपीड़ित वायु के लिए होता है, स्प्रिंग के लिए होता है, बैटरी के लिए, संधारित्र के लिए, यानी कि चारों ही के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न 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 व्यक्त
निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कथन 2 दिया गया है, ठीक है। पहला जो है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ठीक है। इसका देखेंगे पहला का कि ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए आर की पुष्टि करता है, ए आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की पुष्टि नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से आपको क्या लगता है? इसका जो सही आंसर होगा, ए आर जो है दोनों ही सही है, ए आर की पुष्टि करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान जो है कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है पोर्ट ब्लेयर में उपस्थित है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर के बारे में चीज़ समझेंगे। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप का जो है समूह का जो है राजधानी है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राजधानी है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 45। तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल जो है, ठीक है, आंद्रे एजोले हैं। कौन है? आंद्रे एजोले हैं। कौन है? आंद्रे एजोले हैं। आंद्रे एजोले, ठीक है। और इसके अलावा अगर समझेंगे कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो यूनेस्को का स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 46 नंबर को देखेंगे। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है, टाइम टाइम पर अपडेट्स वगैरह लाने की कोशिश करते हैं। और बहुत दिनों से तबीयत वगैरह ख़राब होने के चलते नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिन से छूट भी गया था दरअसल। तो अब आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और हमारे साथ जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा, जिसको कि आप चाहते हैं कि इसके बारे में जानकारी हो, वो भी तैयारी अगर कर रहा है तो उससे भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, ठीक है, सॉरी 46 नंबर। पौधे पौधे जो हैं, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस चीज़ में परिवर्तित करते हैं? तो उसे जो है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। किस में करते हैं? मुक्त करते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। उसके अलावा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रख रखाव हेतु बनाया गया है? कौन सा मोबाइल ऐप जो है सड़क के रख रखाव हेतु जो है केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आरंभ। कौन सा होगा? आरंभ, ठीक है। ये जो है आपको सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। देखेंगे NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि 4 ऑप्शन जैसे है कि 1 2 3 4। तो नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। ये देखेंगे फिर नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये होगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर का। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ये जो है प्रोग्राम युवा कौशल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला जो है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। ट्यूबवेल का मतलब समझेंगे क्या होता है, ठीक है। वेल मतलब कुआं होता है, ठीक है।
ट्यूबवेल मतलब होता है नलकूप वगैरह, नल से, चापाकल वगैरह से, इस सभी के माध्यम से, मोटर वगैरह के माध्यम से, ठीक है। ये देखेंगे 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। इसका जो है विटामिन के का जो है रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है, ठीक है। क्या है? फिलोक्विनोन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 52 नंबर में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की किसने शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा गुरु आनंद देव ने की थी। किसने की थी? गुरु आनंद देव ने की थी। किसने की थी? तो गुरु आनंद देव ने की थी। इसके अलावा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका 44वां जो है संविधान संशोधन जो है किसी भी राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? 44वां जो है संशोधन संविधान का है, ठीक है। ये है। उसके बाद 54 नंबर देखेंगे, 54 नंबर। तो 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही जवाब कौन सा होगा? इसमें देखेंगे ओजोन परत में छेद है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का मोटाई अधिक होना। इसका जो है सही आंसर होगा सी होगा, ठीक है। क्या होगा कि ओजोन परत में मोटाई का जो है कम होना, ठीक है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका जो है सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ठीक है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका देखें आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा समझेंगे तो ब्लू चिप कंपनी जो है अपने क्षेत्र में शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हो, ठीक है। ऐसी कंपनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में तेजी की अवस्था को बूम करते हैं, ठीक है। बूम कहते हैं यानी कि मतलब उसको ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 56 में। 56 में देखेंगे कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 56 इंडिया आफ्टर गांधी जो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के पुस्तक के रचयिता का अगर क्या नाम है पूछा जाए, इसका सही आंसर होगा रामचंद्र गुहा। कौन है इसका? इसका सही आंसर है रामचंद्र गुहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं जो है सेवाएं जो है हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो किन किन स्रोतों से होकर के जो है डेल्टा तक गुजरती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 58 का सी हो जाएगा। चीन से होते हुए भारत होकर के फिर बांग्लादेश से होते हुए डेल्टा तक जो है गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचेंगे 59 में। 59 क्वेश्चन देखेंगे कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किससे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब होगा सैयद शहीद हकीम को, ठीक है। सैयद शहीद हकीम को जो है 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न हस्तियों पर विचार करें, ठीक है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें विचार करने का है तो इसमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि
नसरुद्दीन शाह लिखा हुआ, ठीक है। गिरीश कर्नाड है, उसके बाद डॉली थैकोर हैं, मकरचंद देश पांडे हैं। तो इसमें अगर समझेंगे तो भारत का जो प्रथम नाटककार के बारे में है, ठीक है। उसके बाद इसमें राइटर के बारे में है, और विधियों के बारे में, विधायकों के बारे में है। तो इसमें समझेंगे तो ये देखेंगे कि क्या है नहीं है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कि ये जो भी हैं, ये चारों लोग हैं, ये किसी न किसी प्रकार से एक कलाकार हैं, ठीक है। तो कलाकार हैं तो कौन से क्या है नहीं है वो देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जैसे दिया है, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई हैं, कौन थिएटर से जुड़े हैं, कौन एक्टर है, कौन थिएटर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि नसरुद्दीन शाह एक्टर ही हैं, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर और ये चारों ही जो हैं एक अच्छे एक्टर हैं, और चारों के चारों ही थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि इससे इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे देखेंगे कि इंद्रावती दिया गया, पेरियार है, ठीक है, सिमलीपाल, बांदीपुर, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा देखेंगे तो इसका देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती का क्या हो जाएगा, इंद्रावती का छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। इंद्रावती का क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। पेरियार का क्या होगा, तो पेरियार का केरल हो जाएगा, क्या होगा, पेरियार का केरल हो जाएगा, ठीक है। पेरियार का क्या होगा, केरल होगा, पेरियार का केरल होगा, ठीक है। सिमलीपाल का क्या होगा, सिमलीपाल का उड़ीसा होगा, सिमलीपाल का उड़ीसा होगा, ठीक है। और बांदीपुर का क्या होगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से देखेंगे, फर्स्ट का 4 है, ठीक है, फर्स्ट का 4 है, उसके बाद सेकेंड का थर्ड है, सेकेंड का थर्ड है, यानी कि ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएंगे 62 वाले ऑप्शन में। 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, अस्पृश्यता की समाप्ति, अस्पृश्यता की समाप्ति। देखेंगे प्रार्थना समाज जो है 1867 में, 1867 में, 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखें 63 में, 63 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लिया है। किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल की कारों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने पर जोर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रांस होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो इसका सही आंसर होगा ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। इसमें इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ताइवान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है, ठीक है, जिससे कि स्याही जो है बहुत लंबे समय तक चलता है और ये जल्दी जो है मिटता नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मैक्सिको। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से होकर के ये नहीं गुजरती है, ठीक है। कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये मैक्सिको से होकर के
नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा संकीर्तन। क्या होगा? संकीर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 69 नंबर का 69 का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? वह दूसरी महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ में उड़ान भरी है? तो इसका सही उत्तर होगा जसलीन और जोसन। कौन होगा? जसलीन और जोसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर में रामनाथ कोविंद भारत के डैश प्रधानमंत्री बने? ठीक है, राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने कि इसका जो सही आंसर होगा 14वें होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि 15वें जो है 15वां आप लोगों को पता है कि 15वां राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखेंगे 73 का, सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, इसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को मिलाना है और चारों का जो सही आंसर यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, संवैधानिक स्रोत है, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। जैसे देखेंगे मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकी अधिकार पत्र का है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? अमेरिकी अधिकार पत्र का है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरिश संविधान से है। ठीक है, मंत्रिमंडल सरकार देखेंगे ये कहाँ से है? तो ये ब्रिटिश संविधान से है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से हो गया? कनाडा एवं संविधान से हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 74 में। तो 74 में देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन है किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये ए होगा, राजीव महर्षि। कौन होगा? राजीव महर्षि होगा। 75 नंबर देखेंगे कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1926 में नौजवान भारत सभा जो है किसके द्वारा बनाई गई? तो ये देखेंगे भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा जो है स्थल किस नदी के स्थल पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा रावी के तट पर। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? रावी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? इसका जो है सही आंसर है, इसमें 3 दरअसल बताए गए हैं। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। आंसर ए जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट जो है 78 नंबर, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन
लोगों को होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इसमें ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन नंबर 79 में गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है। उसके बाद 80 नंबर में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। किसने किया था? हरियाणा ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हरियाणा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 83 का देखेंगे निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र जो है खोला जाता है? डिप्लोमेटिक स्टेशन जो है खोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा चेन्नई। कहाँ खोला जाता है? तो चेन्नई में खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 84 नंबर हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर डी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 85 नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती हैं? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रनमिंबी, यूरो। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 का सही आंसर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा। ये सभी ही इसमें आती हैं। ठीक है। उसके बाद 86 पढ़ेंगे। 86 में देखेंगे कि निम्न में से आग्नेय चट्टान नहीं है। निम्न में से कौन सी जो है आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा स्कोरिया। कौन सा होगा? स्कोरिया जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। देखेंगे सिंधु स्थल है और स्थान है। ठीक है। लोथल के लिए कौन सा है? देखेंगे लोथल जो है कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। रोपड़ जो है कहाँ हो जाएगा? रोपड़ पंजाब में हो जाएगा। ठीक है। राखीगढ़ कहाँ हो जाएगा? तो राखीगढ़ हरियाणा में हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ होगा? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में NAFTA के सदस्य हैं। इसके सदस्य कौन हैं? तो इसके यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। इसके सदस्य कौन है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 में फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो 89 का सही आंसर होगा उज्जीवन लघु वित्त बैंक। ठीक है। कौन सा होगा? उज्जीवन लघु वित्त बैंक। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। महिला क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप 2017 किस देश ने जीता था? ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे 91 के लिए देखेंगे कि जो है भारत के कैलेंडर का पहला माह है। भारत के कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है कि बहुत सारे जीके जीएस आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमेशा के लिए आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी प्रीवियस हमारा क्वेश्चन होता है ना वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि 2017 का है, 2016 का है। ये करेंट अफेयर है। ठीक है। तो करेंट अफेयर जो है ये जैसा कि क्वेश्चन जो है 2018 का है, जिसमें 2017 का करेंट अफेयर पूछा गया है। अगर आप 2025 में देते हैं
तो ठीक है, तो आपको 2024 तक का करंट अफेयर कम से कम जो है क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है करंट अफेयर उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से देंगे, ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, ताकि आगे जाकर के कभी भी दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या होता है? भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है वो चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जल शोधन, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा निस्पंदन। क्या होता है? निस्पंदन होगा। ठीक है, अब वहीं पर नेक्स्ट आप क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या रक्षा वित्त विभाग? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास वाला, उसके बाद रक्षा उत्पादन विभाग जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 94। तो कौन सा संयंत्रण तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, ग्रेविमीटर। कौन सा होगा? ग्रेविमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका जो है सही आंसर होगा 95 का सही आंसर होगा 4 राज्यों में। कितने राज्यों में जरूरी है? 4 राज्यों में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 96 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है? पेटेंट के संदर्भ में सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपको पेटेंट के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान करता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट जो है मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसका आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है। तो 96 का जो सही जवाब होगा सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो है नींबू बाजको नामक बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? नींबू बाजको नामक बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर उपस्थित है। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राजनीतिज्ञ ने कोअलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो इसके जो है सही आंसर हो जाएगा इसका प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखेंगे। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोएस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 100 नंबर, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आम्भी जो है तक्षशिला का राजा था। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है सी होगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है और चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल करते रहें, जानकारियाँ देते रहें, तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल खुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।